और चलिए बात करेंगे खास खबर खास नजर में आज की तीसरी बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में किसान न्याय यात्रा में शामिल होकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत किसान कांग्रेस अध्यक्ष को ही नसीहत दे डाली है। दरअसल दिग्विजय सिंह किसानों की खास समस्या को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, खाद्य वितरण की स्थिति अब और बिगड़ गई है। बिना पुलिस की लाठी के खाद वितरण संभव ही नहीं है। खाद की कालाबाजारी हो रही है और किसानों को नकली खाद मिल रहा है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को जमीन पर उतरने की नसीहत डाली। इधर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है। कांग्रेस के नेता जमीन पर है ही नहीं, जो अपनी ही पार्टी के नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। अभी हमारे राहुल जी कह रहे थे, अजय सिंह जी, अरे 10 साल हम मुख्यमंत्री रहे, हमारे सुभाष यादव जी हमारे कृषि मंत्री रहे। पूरे प्रदेश में 10 साल में हमारी खाद वितरण केवल समिति, प्राथमिक सेवा समिति के गोदाम से बढ़ती थी। अब वहां क्यों नहीं बढ़ती है? आपके गोदाम है, आपकी प्राथमिक सेवा सहकारी समिति है, वहां से बंटवाइए। वो नहीं बंटवाएंगे, इसलिए ये लड़ाई किसानों की लड़ना पड़ेगा। और माननीय हमारे अध्यक्ष जी, आपकी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है, अरे थोड़ा जमीन पकड़ो। जमीन नहीं पकड़ रहे, जमीन पकड़ के किसानों की लड़ाई लड़ो। और इस प्रदेश में किसान नेताओं के रूप में आप लोग हो। कांग्रेस की अंतरकलह है, कभी दिग्विजय सिंह जी को वो पछाड़ते हैं और कभी दिग्विजय सिंह जी उनको पछाड़ते हैं, कभी कमलनाथ जी को पछाड़ते हैं। तो इस समय कांग्रेस सब अंतरकलह के द्वंद से गुजर रही है। और ये बात तो सही है, पूरी दुनिया जानती कि कांग्रेस जमीन पर है कहां। दिल्ली से लेकर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक या देश में कहीं भी कांग्रेसी नेता जमीन पर नहीं है। आसमानी सुल्तानी करते रहते हैं, न जमीनी हकीकत से परिचय है। और इसलिए दिग्विजय सिंह जी को बीच में जब जीतू पटवारी जी सीख देते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी भी फिर बीच बीच में जीतू पटवारी जी को सीख दे देते हैं। और एक दूसरे के जो है कुश्ती में लड़ने का अभ्यास कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात कर रहे हैं। ना तो कांग्रेस किसानों की बात कल उठाती थी, ना आज उठाती है। दिग्विजय सिंह तो कभी चाहते नहीं कि कांग्रेस और किसान दोनों एक हों। कांग्रेस की उज्जैन में किसान न्याय यात्रा का आयोजन था। यहां पर कांग्रेस जो है सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। आप देख सकते हैं, तख्तियों के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन यहां पर घेरना सरकार को था, बीजेपी को था, लेकिन यहां पर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही हो गया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और तमाम किसान नेताओं को जो है सीख दे डाली और मंच से यह सीख सार्वजनिक तौर पर दी है। यह दिग्विजय सिंह का कोई पहला वाकया नहीं है। कई बार वो अपनी पार्टी पर ही निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में जबलपुर में वो मंच पर आसीन न होकर जनता के बीच में बैठ गए थे, कहा था मंच में भीड़ रहती है। तमाम ऐसे बयान है जिनको लेकर वो कहीं ना कहीं अपने कांग्रेसियों पर ही सवाल के निशान खड़े करते रहते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने जो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को बातों ही बातों में नसीहत दे डाली और कहा कि किसानों के मुद्दे जो है जमीन पर बैठकर उठाने चाहिए। किसानों के मुद्दे अगर जमीन पर बैठ के नहीं उठा सकते हैं तो मुद्दे नहीं उठेंगे, और अगर किसानों के साथ बैठकर मुद्दे उठाएंगे तो उसके साथ मैं भी खड़ा हूं, मैं भी किसानों के साथ बैठूंगा। किसानों की लड़ाई जो है मन से नहीं बल्कि जमीन से लड़नी चाहिए। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखें दिग्विजय सिंह के बयान को? क्या यह बयान कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस को इशारा कर रहा है? क्या जीतू पटवारी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे इसलिए दिग्विजय सिंह को नसीहत देना पड़ी? देखिए कपिल, दिग्विजय सिंह जो भी बोलते हैं उसके मायने होते हैं। दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश की नब्ज बेहतर तरीके से जानते हैं। वो प्रदेश में उनका जितना नेटवर्क है, कांग्रेस में अब तक कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसका पूरे मध्य प्रदेश में नेटवर्क हो। तमाम नेताओं के अपने क्षेत्र तक सीमित रहे, चाहे कमलनाथ रहे हों, चाहे पहले सिंधिया रहे हों, चाहे अन्य रहे हों, अजय सिंह राहुल की बात कर लें, चाहे अरुण यादव की बात कर लें, ये तमाम नेता एक बेल्ट में सीमित रहे, ये क्षेत्रीय छत्रप है। लेकिन दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में उनको पहचानते हैं, लोगों को मध्य प्रदेश में उनके समर्थक मिल जाएंगे। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की बेहतर तरीके स्थिति को जानते हैं वो। आप देखिए उन्होंने क्या गलत कहा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस
हवा में रहती है एक तरह से, वो जमीन पर नहीं है। किसानों की लड़ाई लड़ना होगी तो जमीन पर लड़ना पड़ेगी, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। यानी कि वो चाहते हैं किसानों के बीच में जाना पड़ेगा। जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको ये नसीहत दी है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष को ये नसीहत दी है। ये पहली बार नसीहत नहीं दे रहे। दिग्विजय सिंह को आपको याद होगा, नरसिंह घोटाला था और एनएसआई ने एक आयोजन किया था बाकायदा आंदोलन का, प्रदर्शन करने का। उस मंच पर भी उन्होंने कहा था कि आप बताइए जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें पीड़ित छात्र कहाँ हैं, जो प्रभावित हुए हैं वो कहाँ हैं। जब तक आप उन लोगों को नहीं जोड़ोगे तब तक आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। निश्चित तौर पर सही कहा था उन्होंने कि यदि किसान आंदोलन में किसान नहीं जुड़ेंगे आपके, वो आपसे कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे, तो आपका जो अभियान है वो सफल नहीं हो सकता है। कांग्रेस की भीड़ तो आप इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो उनके बीच में जाना होगा, उन्हें जोड़ना होगा, तब कहीं कांग्रेस का भला होगा। इस नसीहत के अलग अलग मायने भी हैं। एक अच्छी नसीहत है उनकी, एक नई सीख है। वो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष को कह रहे हैं कि जाइए आप जनता के बीच में रहिए, तब जाके कुछ कांग्रेस का भला होगा। वही प्रदेश अध्यक्ष को कह रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे मायने भी हैं जो कि बीजेपी निकाल रही है कि क्या कांग्रेस में अंतरकलह है। निश्चित तौर पर कांग्रेस में अंतरकलह नहीं होती तो आप देखिए हाल ही में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधा था कि किस तरह से सरकार गिरी थी। और अब कल की ही बात है, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, दिग्विजय सिंह उनके बंगले पर जाते हैं और कहते हैं कि हम में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। दोनों मिलते हैं और उनके मिलने के बाद जब वो इस आंदोलन में जाते हैं, मंच से ये भाषण देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या प्रदेश अध्यक्ष और निशाना साध रहे हैं। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि हमने एफर्ट नहीं किए थे 2023 के चुनाव में, हमने उतनी कोशिशें नहीं की थी। मतलब वो किस पर निशाना साध रहे थे? कौन चुनाव लड़ रहा था? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, दोनों के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था ना। दोनों ही अगुवाई कर रहे थे ना, एक तरह से कमलनाथ के नेतृत्व में हो रहा था, लेकिन दिग्विजय सिंह भी बड़े नेता थे। तो क्या उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा था? तो क्या उसका जवाब दिग्विजय सिंह ने आज दिया है? तो ये बात तो होगी राजनीति में कि आपके बयानों के क्या मायने। यदि वो यही बात कांग्रेस की बैठक में कहते, प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देते, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष को सलाह देते कि आप जनता के बीच में जाइए, तो मुझे नहीं लगता है कि तब इस तरह की बात होती या बीजेपी इसके ये मायने निकालती अंतरकलह, या हम यहाँ डिस्कशन ना कर रहे होते कि अंतरकलह है, तब वो एक सलाह मानी जाती। लेकिन आप सार्वजनिक मंच पर जहाँ किसानों की बात करने के लिए आप खड़े हुए हो, तो किसानों के मुद्दे पर आपको सीमित रहना चाहिए था, ना कि आपको ये कहना चाहिए था कि हमारी कांग्रेस, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जनता के बीच में नहीं है, जमीन से नहीं जुड़े हुए। इसका मतलब है कि आप एसी कमरे में बैठ रहे हैं, आप हवाई नेता बने हुए हैं, आप जनता के बीच में नहीं जा रहे। तो ये दोनों पे कटाक्ष है और उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल है। यदि वो ऐसा कह रहे हैं कि आप जमीन से नहीं जुड़े, तो क्या ये जो दोनों नेताओं पर पहले निशाना साधा गया था जीतू पटवारी के द्वारा, क्या उसका जवाब है? तो ये अंतरकलह निश्चित तौर पर कांग्रेस में अंतरकलह तो है, और गुटबाजी इस तरह से हाँ भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तालमेल का अभाव है। जबकि जीतू पटवारी कह रहे थे कि पहले निराश थी जब कमलनाथ जी के समय में, मैं आया तो आशा की किरण जागी। तो आप ये कह रहे थे कि पहले कोई वैसा काम नहीं हो रहा था, निराशा थी और एफर्ट नहीं किए पार्टी ने, मतलब उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ा, कोशिश नहीं की, नहीं तो हम सत्ता में आ जाते। तो ये क्या उसका जवाब था? तो जो दो पीढ़ियों के बीच में जो अंतर है, जीतू पटवारी की पीढ़ी के बीच में और कमलनाथ दिग्विजय सिंह की पीढ़ी के बीच में, तो ये टकराव क्यों? इसको तो आलाकमान को देखना चाहिए, या उन दोनों नेताओं को जो बड़ी पीढ़ी वाले हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और जो जीतू पटवारी जो नई पीढ़ी आई है सामने, क्या इनमें टकराव कैसे रोका जाएगा? लेकिन हम देखते हैं कि वहां टकराव रोक भी दोगे आप, तो जो नई पीढ़ी आई है, नेता प्रतिपक्ष के बीच में और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में भी हम टकराव होते हुए देख रहे हैं लगातार। उनके बयानों से, उनकी कार्य पद्धति से झलक रहा है। तो कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि जनता की लड़ाई लड़ रही है, और यदि नेता ऐसा उन्हीं के मंच से इस तरह से विवाद खड़े करेंगे तो इसका कैसे भला हो सकेगा। जहां तक आपने कहा कि दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं बैठे, पहले भी नहीं बैठे, तो मैं आपको याद दिला दूं, दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा है जब भोपाल में ही मंच गिरा था कांग्रेस का, तब उन्होंने कहा था कि नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ चली जाती है। राहुल गांधी की मंशा है कि जनता के बीच में बैठो ना, नीचे बैठो, जिसकी भाषण देने की बारी आए वो मंच पर चला जाए। तो उसका वो पालन करते हुए आ रहे हैं लगातार। आप देखिए, अब तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं इस आयोजन में भी और इससे पहले भी जो आयोजन हुए, दिग्विजय सिंह मंच के नीचे लोगों के बीच में बैठते हैं। जब उनको भाषण देने की बारी आती है, उनका नाम पुकारा जाता है, वो मंच पर जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और इसके बाद आकर फिर लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ जाते। ये वो दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं, और ऐसा उन्होंने सलाह भी दी थी क्योंकि समर्थक उनके साथ साथ नेताओं के साथ चले जाते हैं। यहाँ हादसा हो गया था, ऐसा हादसा भविष्य में ना हो। तमाम लोग, नेताओं को मंच पर जिस तरह से कार्यकर्ता समर्थक घुसते हैं वो ना घुसें, ना चढ़ें, जिससे कि ऐसे हादसे ना हो, इसलिए वो इसका
पालन कर रहे हैं। अब बाकी के नेता करें या ना करें, लेकिन उनकी सलाह पर कांग्रेस को गौर करने की जरूरत है। ब्रजेश जी, एक छोटा सा सवाल है, कम शब्द में जवाब चाहूंगा कि जिस तरह की नसीहत दिग्विजय सिंह खुले मंचों पे देते हैं, क्या ये नसीहत कांग्रेस की बैठक में अंदरूनी तौर पे भी दे सकते हैं ना? सार्वजनिक मंच पर क्यों नसीहत? निश्चित तौर पर अंदरूनी बैठकों में भी दे सकते हैं, लेकिन हमने देखा है दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने ही कहा था उन अंदरूनी बैठकों में कि भाई हमको एजेंडा ही पता नहीं चलता। तो बैठक का एक एजेंडा होता है, उनको एजेंडा ही नहीं बताएंगे तो जब जहां जरूरत होगी वहां सलाह देगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस में कम्युनिकेशन गैप है, बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस में जिनको सुधार करने की जरूरत है। यदि उनको पर्याप्त वहां पे उनकी बात सुन ली जाएगी, वो जो सलाह देते हैं उसको मान लिया जाएगा, तो हो सकता है वो सार्वजनिक मंच पर ना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको अपनी बात कहना ही है। बैठकों में आप एजेंडे पर बात करते हो, दूसरी बात करते हो तो वहां दिशा में चले जाते हो। यदि उन्होंने ये सलाह दी है तो इसको पॉजिटिव के रूप में भी ले सकते हैं कांग्रेस के लोग। विपक्ष भले ही किस रूप में ले, लेकिन कांग्रेस कह सकती है कि वरिष्ठ नेता है, हर समय समय पर सलाह देते रहते हैं, उस सलाह का पालन करना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं इससे दूरगामी परिणाम जो है नजर आएंगे। फिलहाल की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खबर जो है मध्य प्रदेश से थी, जहां पर उज्जैन में किसान न्याय यात्रा के दौरान जो है दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है किसान के मुद्दे जमीन पर बैठकर सुलझाएं, ना कि मंचों पर बैठकर। हालांकि इसके क्या परिणाम होंगे वो तो आने वाले समय में तय होंगे।